ख्वाब गफलत से सहम हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। 800 का खाता 100 रुपए ये बचा था, 200 रुपए का खाना पैक करा लेता और रास्ते में कोई भिखारी मिलता, कोई भूखा मिलता तो ये 200 का खाना उसे दे देता। इसका नाम इस्लाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मुसलमानों कान खोल कर सुन लो, तुम्हारे घर की बीमारियां चक्कर लगा रही हैं, बीमारियां तुम्हारे घर का पीछा यूं नहीं छोड़ रही। तुमने नबी की हदीस पे अमल करना छोड़ दिया, तुमने सदका करना छोड़ दिया, तुमने ज़कात निकालना छोड़ दिया। जब गंदा माल खा रहे हो तो गंदगी पैदा होगी। होगी कि नहीं होगी? जैसा खाओगे वैसे ही होगा। डॉक्टर भी कहता अगर गलत माल खाओगे तो बदन में बीमारी पैदा होगी। वगरना तो मैं तुझे बता दूं, अल्लाह की कसम अगर ईमान रखता तो सुन ले, शिफा दवा में नहीं है, शिफा अल्लाह के हुक्म में है। अगर चाहता कि अल्लाह का हुक्म हो जाए तो शायद बड़े बड़े हॉस्पिटलों के चक्कर काटना ना पड़े। सदका कर, गरीबों का ख्याल कर, भूखों को खाना खिला। ए मेरे प्यारे, गरीबों की मदद कर, अल्लाह की कसम फिर रब का हुक्म होगा, थोड़ी सी दवा में तेरा काम हो जाएगा। मिस्र के अंदर बहुत बड़ा अमीर जो कारखानों का मालिक है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक है, ये लोग बीमार हो गया, अचानक बीमार। मिस्र का अमीर बीमार हुआ, पैसों की कमी नहीं थी, पैसों की बहुतायत थी। काहिरा के अंदर बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, उसी हॉस्पिटल के अंदर गया, जाने के बाद चेकअप पे चेकअप कराने लगा। आगे से लेके पीछे तक मेरे इन जुमलों को जरा दिल की तख्ती पे नोट करके ले जाना। चेकअप पे चेकअप, चेकअप पे चेकअप। डॉक्टर ने एक दिन जवाब दे दिया, उसके घर वालों से कहा इसे घर ले जाओ, अब ये बीमार ठीक नहीं हो सकता, 1 महीने के अंदर मर जाएगा। क्या कहा? 1 महीने के अंदर क्या हो जाएगा? मर जाएगा, मर जाएगा। घर वालों ने उसे नहीं बताया कि तू 1 महीने में मरने वाला। घर वाले उसकी छुट्टी करा के अपने घर ला रहे हैं। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, इसके दिल में सुराख हो गया और ये सुराख बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। 1 महीने के अंदर ये सुराख इतना बढ़ जाएगा कि ये इंतकाल कर जाएगा। ये लोगों जरा दिल के कानों से सुनना। घर वाले मायूसी के आलम में इसे अपने घर ले आए। घर वाले की आंखों में आंसू है। मरीज भी समझ रहा था कि अब मेरे आखिरी अय्याम चल रहे हैं, मैं जिंदगी के आखिरी रास्ते का मुसाफिर बन चुका हूँ। घर आया, दम पे दम तबीयत गिरने लगी, दम पे दम सेहत गिरने लगी, दम पे दम हालात डाउन होने लगे। ए सुन्नी मुसलमानों जरा गौर करो, मेरे नबी की हदीस बरहक है, मेरे नबी का कौल सच्चा है। एक मरीज बिस्तर पे पड़ा रो रहा था, आंसू बहा रहा था, अश्क बहा रहा था। घर वालों ने पूछा तू अश्क क्यों बहा रहा है, क्यों रो रहा है? तो मरीज ने जवाब दिया मुझे पिछले दिन याद आ रहे। एक दिन वो था कि मैं बाजार में जाके सब्जियां खरीदता था, तरह तरह के गोश्त खरीदता था और अपने घर में आके अपनी मर्जी के मुताबिक, तबीयत के मुताबिक बनवाता था, फिर खाता था। हाय आज कौन सा दिन आ गया, ना बाजार जा सकता हूँ, ना खरीद के ला सकता हूँ। ये लोगों जब आदमी बीमार होकर बिस्तर पर पड़ जाता है तो उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आती है। अल्लाह अल्लाह। इसलिए बीमारों की हाल पुरसी किया करो, बीमारों के करीब जाया करो, बीमारों से मोहब्बत किया करो, बीमारों से तुम दुआ कराया करो, बीमारों के लिए दुआ तुम किया करो। अल्लाह अल्लाह। सुनो, रो रहा था, घर वाले बोले रो मत, इच्छा बता चाहे, तमन्ना बता चाहे। तो इसने कहा दिल चाहता था कि आज बाजार जाके गोश्त खरीदता और गोश्त खरीद के लाके हांडी में अपनी मर्जी के मुताबिक बनवा के खाता। तो घर वालों ने कहा टेंशन मत ले, तेरी आखिरी तमन्ना ये पूरी करेंगे।
कहा मैं चलने के काबिल नहीं हूँ। घर वालों ने कहा अच्छा काबिल नहीं है तो क्या हुआ, हम तुझे अपने कांधों का सहारा देंगे। उसे बिस्तर से उठाया, दो लोगों ने कांधों का सहारा दिया, अपने कांधे के सहारे से उसे बाजार ले गए, गोश्त की दुकान पे ले गए, मार्केट में ले गए जहाँ गोश्त बिकता था। ये लोग इसे पकड़ के खड़ा कर दिया, कहा अपनी मर्जी से बोल, अपनी जबान से बोल, जरा मुंह तो खोल, तुझे कौन सा गोश्त चाहिए? जो गोश्त चाहिएगा कितना भी कीमती होगा, किसी भी कीमत में खरीद लेंगे, मगर तेरी इच्छा पूरी करेंगे। ये लोगों गोश्त की दुकान के सामने ये मरने वाला मरीज खड़ा था, जिंदगी का जो आखिरी सफर कर रहा था, वो मुसाफिर गोश्त वाले की दुकान के सामने खड़ा था। निगाह उठा के देखा तो गोश्त वाले की दुकान के पास में एक अजीब सा मंजर नजर आया। एक बुर्का ओढ़े खातून थी जो चेहरा बुर्के में छिपाए थी, चेहरा नकाब में छिपाई थी, उसके पास में एक थैला था, उस थैले में वो उस गोश्त को इकट्ठा कर रही थी, जिस गोश्त को कसाई खराब गोश्त को काट काट के फेंक देता है, जिसे तुम पट्ठा का गोश्त कहते हो, जिसे तुम खिचड़े का गोश्त कहते हो, जिसे कोई खाता नहीं है, जिसे गोश्त वाला साफ करके एक तरफ को फेंक देता है, वो खातून बुर्का ओढ़े है, नकाब में चेहरा छिपाए है और एक थैले में वो खराब गोश्त जमा करती चली जा रही है। इस बीमार अमीर से रहा न गया, इसने इशारा दे के कहा उस खातून को मेरे पास बुला के लाओ जो थैला के अंदर ये खराब गोश्त के टुकड़े जमा कर रही है। ये लोग जरा दिल के कानों से सुनना, अल्लाह की कसम तुम्हारा कलेजा मुंह को आएगा। जब वो औरत करीब आई, खातून एक बात तो बता, ए मेरी बहन एक बात तो बता कि इस गोश्त को तो कुत्ते भी जल्दी नहीं खाते, इस गोश्त को तो बिल्लियां भी जल्दी नहीं खाती, तू अपने थैले में क्यों जमा कर रही है बता। कहना था तो उस खातून की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी वजह ये है कि मैं निहायत गरीब खातून हूँ, मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं लोगों के घर जाके उनके बर्तन साफ करती हूँ, जब बचा हुआ खाना मिलता तो अपने बच्चों के लिए ले आती हूँ, उसी से मेरे बच्चे अपनी जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन कल रात मेरे घर में एक पड़ोसी का बच्चा आ गया, मेरे बच्चों से खेलने लगा, उस पड़ोसी के बच्चे ने मेरे बच्चों से जिक्र कर दिया कि मैं अपने घर में गोश्त खा के आया हूं, बड़ा लजीज था। जब से मेरे बच्चों ने गोश्त की लज्जत पड़ोसी के बच्चे की जबान से सुनी, पूरी रात मेरे बच्चों ने मुझे सोने नहीं दिया, माँ हमें भी गोश्त चाहिए, माँ हम भी गोश्त खाएंगे। बच्चों को क्या पता कि माँ का इतना असासा नहीं है जो अपने बच्चों को गोश्त खिला सके। ये लोगों जब अच्छा खाना खाते हो तो प्लेट में छोड़ने से बेहतर है कि उसे छोड़ा ना करो, थोड़ा सा कम खा लिया करो, लेकिन किसी गरीब को भी अच्छा खाना खिला दिया करो। क्या करें यार, ये इस्लाम है। जिस दिन तुम्हारे घर में अच्छा खाना बने, मेरे नबी फरमाते हैं अपनी हांडी में एक प्याला पानी ज्यादा डाल लो ताकि एक प्याला शोरू अपने पड़ोसी को दे सको। अगर ऐसा ना कर सको तो ऐसे वक्त में खाना खाओ कि पड़ोसी के बच्चे सो जाए, जिद ना कर ले वो। हाय अफसोस, हमने तो अंग्रेजों के तरीके अपना लिए, अपने बर्तनों में इतना इतना खाना छोड़ देते हैं कि अगर किसी भूखे को खिला दो तो अल्लाह की कसम उसका पेट भर जाएगा। एक खाने को बर्बाद करने वाले मुसलमान, इस खाने की किसी को जरूरत है, कोई इंतजार कर रहा है इस खाने का, कोई इंतजार कर रहा। मत बर्बाद करिए खाना, तो तेरे नबी की सुन्नत के खिलाफ है। तू जिस खाने को शोबंदी में आकर
जिस खाने को तू अंग्रेजों के तरीके में इटला कर फेंक रहा है, उस खाने का कोई मुंतजर है। अरे कोई फुटपाथ पर बैठा 1-1 रुपया जमा कर रहा है कि शाम को खाना खाऊंगा। बेशक सुभान अल्लाह। वो खाना किसी भूखे तक पहुंचा दे, तेरा नबी खुश हो जाएगा। भूखों को खाना खिलाना सीखो। ए मुसलमानों, तुम जब अच्छे खाने खाते हो तो तुम्हें भूखा याद भी नहीं आता। तुम अपने बर्तनों में, अपनी डोंगों में कितने खाने छोड़ देते हो। वो खाना नालियों में जाता है, अगर उसे साफ कर लोगे तो वो जर्रा जो साफ करोगे वो तेरे लिए मग़फ़िरत की दुआएं करेगा। खातून ने कहा, भाई मेरे बच्चों ने पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया, माँ हमें खाना चाहिए, माँ हमें खाना चाहिए, माँ हमें खाना चाहिए, माँ खाने में गोश्त चाहिए। पड़ोसी के बच्चे ने बताया गोश्त बड़ा लजीज होता। इस बीमार रईस से ये खातून बयान कर रही थी, भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं अच्छा गोश्त खरीद लेती, अपने बच्चों की जिद पूरी कर देती। मैं मजबूर हो गई इस खराब गोश्त को इकट्ठा करने में। ये पैसों से नहीं मिलता, ये फ्री मिलता है। इसे कुत्ते भी खाते हैं, बिल्लियां भी खाती हैं, चील कौवे भी खाते हैं। मुझे बच्चों की ख्वाहिश भी पूरी करनी थी, मेरे बच्चों की जिद भी मुझे पूरी करनी थी, और मुझे पैसा भी नहीं था। मैं क्या करती? बस मैंने सोचा इस खराब गोश्त को इकट्ठा करके ले जाऊंगी और इसे पका के अपने बच्चों को खिला दूंगी, कह दूंगी बेटा यही गोश्त होता है। जिसने कभी अच्छा गोश्त ना खाया हो उसे क्या पता अच्छा गोश्त क्या होता है। तुमने कभी बर्फी नहीं खाई, पहली बार कोई तुम्हें बर्फी के बदले मिठाई गुड़ दे दे, गुड़ कहते यही बर्फी होती है, तुम तो खा लोगे ना, तुम्हें तो पता नहीं कि बर्फी होती कैसी है। ये गरीब खातून आंखों में आंसू से अर्ज कर रही थी, भाई थोड़ा आवाज बढ़ाइएगा, भाई मेरे बच्चों को नहीं पता अच्छा गोश्त कैसा होता है, यही पका के खिला दूंगी, मेरे बच्चों की जिद पूरी हो जाएगी। अल्लाह लोगो आज तबाह हो गए तुम। कितनी बेटियां आज भी ऐसी हैं कि जो कढ़ाई और जरी का काम कर करके अपना पेट पालती है। कितनी नौजवान लड़कियां ऐसी हैं जो कढ़ाई का सिलाई का काम कर करके अपना तन ढकती हैं, अपने घर का खर्चा चलाती हैं, और तुम इतने बड़े जालिम फिरौन बन गए कि तुम अपनी डिमांड लिए बैठे हो, शादी करेंगे तो कार लेंगे, शादी करेंगे तो कैश लेंगे, शादी करेंगे तो बड़ा जहेज लेंगे। अरे उन गरीब की बेटियों पे तरस खाओ जो अपना पेट कढ़ाई और सिलाई कर करके भर रही है। वो जिना के अड्डों पर ना जाएगी तो क्या करेगी, वो जिना के कोटों पर नहीं जाएगी तो क्या करेगी। अरे तुमने निकाह को इतना मुश्किल कर दिया कि आज जवान बेटियां बूढ़ी होती जा रही है, इसलिए कि उनके बाप पे इतना पैसा नहीं कि उनकी शादी कर सके। तुमने इस्लाम दुनिया को कौन सा दिखाया है, तुमने कौन सी इस्लाम की डेफिनेशन पूरी दुनिया के सामने बताई है। दुनिया तुम्हें गाली ना बके तो क्या करे, फिरौन बन बैठे हो तो। गरीब बेटियों की गुर्बत और बेकसी तुम्हें नजर नहीं आती। अल्लाह इतना कहना था। इस अमीर ने कहा, बहन मैं जिंदगी के आखिरी सफर पे हूं, इस वक्त 1 महीने के अंदर मेरा इंतकाल होने वाला है। मेरा दिल बड़ा सख्त था, गरीबों पे कभी दया नहीं करता था। मैंने कभी भूखों की भूख का एहसास नहीं किया। मैं अपने बगलों में रहता था, मुझे गरीबों की चीखें सुनाई नहीं देती थी। मेरे दस्तरखान पे इतना खाना बचता था कि अगर खाएं तो रोज कोई गरीब खा लेते, मगर फेंकता था।
लेकिन जिंदगी ने मुझे धोखा दे दिया। अब जिंदगी के आखिरी सफर पे हो, जितना गोश्त तुझे चाहिए ले ले, इससे पैसे मैं दूंगा। तवज्जो करना जरा, तवज्जो करना। अब ये पैसा मेरे किस काम का, ये दौलत मेरी किस काम की, ये कारखाना मेरा किस काम का, ये फैक्ट्री मेरी किस काम की। तो खातून बोली भाई रहने दो, आज तो तुम दिला दोगे, अच्छा गोश्त खा के मेरे बच्चों को हिर्स लग जाएगी, आदत पड़ जाएगी, कल को फिर मांगेंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर ये बुरा ले जाऊंगी तो कल को मेरे बच्चे मांगेंगे तो फिर आगे इसी को इकट्ठा करके खिला दूंगी। ये पैसों से नहीं मिलता, लेकिन अच्छा गोश्त आज तुम खरीदवा दोगे, लेकिन कल मेरे बच्चों को ये गोश्त खिलाऊंगी, बुरा वाला, पट्ठों वाला, छिचड़ों वाला नहीं खाएंगे, कहेंगे माँ वो चाहिए जो कल खिलाया था। सुभान अल्लाह। भाई रहने दो ना। इस अमीर ने कहा बहन आज जो गोश्त दिल करे ले जा, बच्चों को खिला दे, और आज के बाद जब तक तू है और तेरे बच्चे हैं, इस दुकान से जब तेरा दिल करे गोश्त ले जाया करना, और महीने में जो बिल होगा अगर मैं जिंदा रहा तो मैं दे दिया करूंगा, मैं जिंदा नहीं रहा तो मेरे बेटे दिया करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। काश कोई नौजवान नारा लगाता। खुदा की कसम ये वो तकरीर हो रही है ना, मैं सुभान अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मेरे किसी काम का नहीं है पैसा। बहन रोजाना गोश्त ले जाया करना, मैं जिंदा रहा तो बिल में दिया करूंगा, और अगर मेरा इंतकाल हो गया तो मेरे वारिसीन मेरे बेटे तेरा बिल दिया करेंगे, यहाँ तक के तेरे बच्चे जवान हो जाएं। सुभान अल्लाह। गरीबों का भूख का एहसास करो मुसलमानों। खाली नमाज पढ़ लेने का नाम ही इस्लाम नहीं है, खाली टोपी रख लेने का नाम ही इस्लाम नहीं है, खाली दाढ़ी रख लेने का नाम ही इस्लाम नहीं है। सुनो, दाढ़ी में इस्लाम नहीं है, इस्लाम में दाढ़ी है। बेशक सुभान अल्लाह। टोपी में इस्लाम नहीं है, इस्लाम में टोपी है। बेशक सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? खाली नमाज में इस्लाम नहीं है, इस्लाम में नमाज है। बेशक। किसी भूखे का ख्याल करना भी इस्लाम है। बेशक सुभान किसी अल्लाह। कुत्ते को भी अगर खाना खिलाएगा तो ये भी इस्लाम है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि वो जानदार है। लेकिन आज तू डॉन बन गया, डॉन, फिरौन बन गया, फिरौन। तुझे गरीबों का एहसास नहीं, जवान बच्चियों की बढ़ती उम्र का तुझे एहसास नहीं। तुझे कैश चाहिए, तुझे बड़ी कार चाहिए। काश इन गरीब बच्चियों का तूने एहसास किया होता। हाय हाय अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज के बाद जितनी जरूरत पड़े ले जाना, पैसे मैं दिया करूंगा, मेरा इंतकाल हो गया तो मेरे बेटे दिया करेंगे। ए लोगों, वो खातून गोश्त खरीदी, दुआएं देती देती चली गई, अपने बच्चों को जाके जब गोश्त बना के खिलाया, दस्तरखान पे ये यतीम बच्चे खाते जा रहे थे, हाथ उठा के दुआ करते जा रहे थे, मौला जिसने हमें खिलाया उसे आबाद रखना, मौला जिसने हमें खिलाया उसे परेशानियों से महफूज फरमाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। बस थोड़ा गुलफाम का साथ दो इंशाअल्लाह। अगर जिंदगी ना बदल जाए तो मैं जिम्मेदार हूं इंशाअल्लाह। बस थोड़ा साथ दीजिए। गोश्त किया, ये लोगों गरीब के पास माल तो नहीं है, जो माल का बदला माल से दे दे, मगर गरीब के पास माल से ज्यादा कीमती चीज है जो किसी शोरूम में नहीं मिलती है, जो किसी कारखाने में नहीं मिलती है। उस कीमती शय का नाम है दुआ।
गरीब के पास दुआ है जो इतनी कीमती है, जो ना किसी मंत्री के पास मिलेगी, ना किसी मुख्यमंत्री के कोटे में मिलेगी। ये दुआ वो है जो इतनी कीमती है कि दुनिया के खजानों से ज्यादा जाती है। रोज खाते जाते थे, दुआ करते जाते थे, माँ हमारे मोहसिन को अल्लाह सलामत रखे, या अल्लाह जिसने हमारे घर में चूल्हा जलवाया, या अल्लाह जिसने हमारे घर में खाना खिलवाया, या अल्लाह उसे परेशानियों से दूर रखना, या अल्लाह उसे बीमारियों से दूर रखना, या अल्लाह उसकी तमाम तरह की परेशानियां दूर कर देना, या अल्लाह उसे दुनिया में भी शाद रखना, मरने के बाद भी आबाद रखना। इधर गरीब की दुआ और उधर सरकार का फरमान, सदका करो बीमारियां टल जाती हैं, ये फरमान बन गया दवा। इधर दुआ इधर दवा, दोनों का संगम हो गया। ये लोगों बदखर्चियां करते फिरते हो, ये जो फजूल के अखराजात करते फिरते हो, इन फजूल की बदखर्चियां से बचो, ये अखराजात से बचो। जो खाली के अखराजात तुम्हारे हो रहे वो किसी गरीब की जरूरत के लिए खर्च कर दो, उसकी जरूरत पूरी हो जाएगी, उसके दिल से दुआ निकलेगी, तू आबाद हो जाएगा। नगर नहीं, हम बदखर्चियां बहुत कर देंगे, इतनी कर देंगे, इतनी कर देंगे कि खाली की बदखर्चियां। बाल 10 रुपए में भी कट सकता, मगर अब ब्यूटी पार्लर में जाया जा रहा है, कई सौ में कट रहा। अफसोस, बदखर्ची नहीं तो क्या है? 5000 का रेड चीफ का जूता पहन रहा है। चल, अगर अल्लाह ने तुझे दिया तो पहनने में मना नहीं कर रहा, मगर सितम क्या करता मालूम है? 5000 का जूता पहन के किसी गरीब के पास जाएगा, उससे कहेगा जचवाएगा कितने का होगा। जिसने कभी 500 का ना पहना, उस गरीब से 5000 का जजवाया, उसका दिल न टूटेगा? बताइए, नबी फरमाते हैं किसी यतीम के सामने अपने बच्चों को प्यार न कर। नबी क्या फरमाते हैं? यतीम के सामने अपने बच्चे को प्यार न कर, यतीम को बाप की याद आ जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है इस्लाम, इस्लाम है ये इस्लाम। नबी फरमाते हैं किसी विधवा के सामने अपनी बीवी को ज्यादा प्यार ना कर, उसे अपने शोहर की याद आ जाएगी। तू रक्षा पर बैठा और रक्षा वाले को रोक के बोला मुझे सेब खरीदना, 200 रुपए किलो का सेब खरीद रहा। रक्षा वाला अपना दिल दबा के रह जाता, मैं तो 200 शाम तक कमाऊंगा, मौला काश मुझे भी होता तो अपने बच्चों के लिए खरीद के लेके जाता। या तो जब रक्षा से उतर जा, जब खरीद के लेके जा। और अगर रक्षा वाले को रोक के खरीद रहा तो 2 किलो अपने बच्चों के लिए खरीदा तो आधा किलो रक्षा वाले के बच्चों के लिए भी खरीद के दे दे। और ये पैसा रक्षा में मत काट, दे दे, बगैर ना फिर अलग ना खरीद। यार उसका दिल ही तो है। अब जजवारा गरीब से कितने का होगा? उस गरीब ने डरते डरते अगर बता भी दिया 4-5 हजार का होगा तो 2000 का झूठ मिला रहा है, तुझे पता 7000 का लाया। ये लोगों, दिल तोड़ना इस्लाम नहीं है, दिल को जोड़ना इस्लाम है। काश तूने ये 5000 का खरीदते वक्त गरीब का नंगा पैर तुझे याद आ गया होता, गरीब का सर्दी में नंगे पैर चलना तुझे याद आ गया होता, तो तूने 5000 की जगह 4500 का 4500 का जूता रेड चीफ का खरीद लिया होता। 5000 और 4500 के में कोई खास फर्क ना होगा, सिर्फ थोड़ा ही फर्क होगा। और 500 रुपए बचा के किसी गरीब को गर्म जूता पहना दिया होता। सुभान अल्लाह, अल्लाह की कसम, फिर ये था इस्लाम। ये तो ये कि गरीबों से जजवारा 5000 का रेड चीफ कितने का होगा? इधर बच्चों ने दुआ करे, इधर महीना इसका पूरा हुआ। किसका? इस अमीर का महीना पूरा हुआ। महीने में मरना था मगर मरा नहीं, बिस्तर से उठ के खड़ा हो गया। अच्छा हो गया, अच्छा शिफा मिल गई, शिफा। अब परेशान कभी अपने आप को देखे,
कभी उस रिपोर्ट को देखे, कभी अपने आप को देखे, कभी उस रिपोर्ट को देखे। मामला क्या है? रिपोर्ट कह रही है महीने में मर जाएगा, रिपोर्ट कह रही है महीने में मर जाएगा, लेकिन महीना आया तो अच्छा हो गया। मेरी तकरीर के 5 मिनट और बचे हैं मेरे हिसाब से, सिर्फ 5 मिनट। अगर सुनोगे तो ये 5 मिनट सुनाऊंगा और 1.5 घंटा 90 मिनट तकरीर होने वाली है मेरी। पता नहीं चला किधर हो गई, पता चला 85 मिनट बोल दिया मैंने, चला ही नहीं पता। हाँ 85 मिनट बोल दिया मैंने, 5 मिनट और फिर ज्यादा अगर तुम दिल करोगे तो 2-4 मिनट और। अल्लाह अल्लाह, अरे अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, जलसा कामयाब कामयाब। हाँ मजबूर होकर नहीं सुना जाए, अगर मजबूर होकर सुना जाए तो इसी को कामयाबी कहते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सभा बजने जा रहा है, सभा अजान भी सुनाऊंगा, अरे इंशाअल्लाह सुनाऊंगा। चलो अजान भी सुनाऊंगा, फरमाइश हो गई है, नमाज भी पढ़वाऊंगा तुमसे इंशाअल्लाह। मगर सुनना, मैंने वादा किया था जितनी तकरीर आगे बढ़ेगी उतनी लज्जतों में इजाफा होगा। सुभान अल्लाह, कह दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपका जलसा बहुत कामयाब है, अल्लाह सलामत रखे। और आपके जलसे की जीनत, आपकी सयादत की कसम खाई जा सकती है। आजकल लोकल सैयद भी बहुत चल रहे हैं। हाँ अब्बा कोई और तो बेटा सैयद, समझ रहे हैं? ये ऐसा सैयद है कि सयादत की कसम खाई जा सकती है। सुभान अल्लाह बोलो ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओरिजिनल सैयद कामयाबी की जमानत है। सुभान अल्लाह। बहुत चल रहा ये मामला, इधर का उधर करने वाला चल रहा है। मुझे खुशी होती है हज़रत से मुलाकात करता हूँ तो मैं, और ओरिजिनल सैयद से मुलाकात करके दिल ठंडा हो जाता है। सुभान अल्लाह। यार नबी की औलाद से मिलकर दिल ठंडा नहीं होगा तो किसकी औलाद से मिलकर दिल ठंडा होगा बताइए। बेशक, सुभान अल्लाह। बात है कि नहीं? नबी की औलाद से मिलकर दिल ठंडा हो जाता है। सुभान सुभान कि छोटा का फैजान समेट कर आपकी पास आए हैं। सुभान। अब सुन, अब सुन, महीना गुजरा, मरना था मगर अच्छा हो गया। बेशक, समझो है, मरना था अच्छा हो गया। अच्छा हो गया तो रिपोर्ट निकाला, रिपोर्ट देखा तो रिपोर्ट करिए महीना में मरना है। हैरत में पड़ गया, फिर उसी हॉस्पिटल गया, फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप कराया, डॉक्टर ने चेकअप करके बताया नॉर्मल। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर ने पहचाना नहीं था ये वो मरीज है जो महीनों पहले आया था, इसलिए कि डॉक्टर के पास रोज सैकड़ों मरीज आते हैं। अब 1 महीने पहले कौन आया था उसे क्या पता? ऐसा होता क्या नहीं होता? डॉक्टर से कहा नॉर्मल। अरे भैया हार्ट का इलाज कराने आए, हार्ट में सुराख है, दिल में सुराख है। डॉक्टर बोला बिल्कुल साफ है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर जाइए, रिपोर्ट नॉर्मल है। वहम है, थैला निकाला, थैले से रिपोर्ट निकाला, रिपोर्ट निकाल के कह रहा पढ़ के देख तेरी है रिपोर्ट या मेरी है रिपोर्ट? सुभान अल्लाह। किसने लिखा है, किसने बताया है? जब रिपोर्ट को देखा तो पहली रिपोर्ट में सुराख है, बाद वाली रिपोर्ट बिल्कुल साफ है। डॉक्टर बोला दस्तखत मेरा, मोहर मेरा, मेरी रिपोर्ट है, लेकिन इसमें सुराख, ये बिल्कुल साफ। हैरत में पड़ गया, चक्कर में आ गया, बोला मामला क्या है? मरीज भी वही है। डॉक्टर ने दोनों रिपोर्टों को लिया और लेके जब यकीन हो गया कि दोनों रिपोर्ट इसी का है, मरीज एक है मगर रिपोर्ट अलग अलग है, तो डॉक्टर ने हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के बोला अब घर वापस बाद में जाना, पहले उस दवा का नाम बता दे जो दवा खा के आया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न दस्तार बंदी। मुझे उस दवा का नाम बता दे, मुझे उस दवा का नाम बता, उस डॉक्टर का नाम बता कि कौन से डॉक्टर का इलाज करके आया है। अरे मैंने इलाज कर दिया, दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं था, कौन सा नुस्खा खा के आया है? तो ये मुस्कुरा के कह रहा था किसी दुनियादार का नुस्खा नहीं खाया, मदीने के ताजदार
या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मैंने उस नबी का नुस्खा इस्तेमाल किया है जिस नबी का नुस्खा उनको भी शिफा देता है जो बिस्तर मर्द पर पड़े हो। कौन सा नुस्खा मुझे बता दे। कहा मेरे नबी फरमाते सदका करो, सदका बीमारियों को टाल देता है, सदके से बीमारी दूर हो जाती है। मैंने एक घर में लगातार सदका किया, एक गरीब फैमिली का खाने का खर्चा उठाया। मैंने जिस दिन से खाने का खर्चा उठाया, जिस दिन से मेरे पैसे से उसके घर में राशन और सालन जाना शुरू हुआ, उस दिन से मुझे शिफा मिलना शुरू हो गई। जब महीना पूरा हुआ तो अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी। तो डॉक्टर कह रहा था अरे जब नबी के एक फरमान का ये आलम है तो मुकम्मल मज़हब इस्लाम का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब ऐसा कर, अब ऐसा कर। अरे दुनिया से भरोसा उठ गया। अब तो अगर दिल जमा है तो मदीने वाले की चौखट पे जमा है। घर बाद में जाना, पहले मुझे कलमा पढ़ाना चलाना। डॉक्टर इसके हाथ में हाथ देके कलमा पढ़ता जा रहा था और ऐलान करता जा रहा था, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बदलेगा ज़माना मगर कुरान न बदला जाएगा। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगला फकरा सुनो, अगला आयत का टुकड़ा सुनो। हुदल लिल मुत्तकीन, अल्लाह फरमाता हिदायत जो है इसमें मुत्तकीन के लिए है। कुरान पे अमल काफिर नहीं करता। अगर काफिर कुरान पे अमल करे तो वो काफिर ही क्यों हो। कुरान पे अमल कौन करता है? जिसके दिल में डर है, अल्लाह से जो डरता है वो कुरान पे अमल करता है। मुत्तकीन बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। नमाज का टाइम है नहीं छोड़ोगे, क्यों? डर है। अगर छोड़ो तो अजाब में गिरफ्तार किया जाऊंगा। डर है, पढ़ोगे। झूठ बोल रहे हो तो झूठों की गिरफ्त है। डर है, पकड़ा जाऊंगा, झूठ नहीं बोलोगे। हराम काम कर रहे हो, डर है, नहीं पकड़ा जाऊंगा, हराम काम नहीं करोगे, छोड़ दो। तब कुरान का अमल हुआ कि नहीं हुआ? तो अल्लाह फरमाता मुत्तकीन के लिए हिदायत है, वही इस पर अमल करेंगे। ये लोगों, आप अगर डर है तुम्हारे दिल में, दुनिया से डरते हो तो दुनिया का काम करते हो, अगर अल्लाह से डरते हो तो फिर कुरान पे अमल करो। बोलो इंशाअल्लाह। नमाजें पढ़ो, ऐसी नमाजें पढ़ो। एक महीने तक दोस्त छूटे, रिश्तेदार छूटे, तेरी दुकान छूटे, मकान छूटे, नमाज मत छोड़ना। एक महीने तक तू मत छोड़ना, एक महीने के बाद नमाज तुझे न छोड़ेगी। दुनिया में रहेगा मस्जिद में ले जाया करेगी, मैदान महशर में जाएगा तो जन्नत में ले जाएगी। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। बस तकरीर मुकम्मल। आखिरी फरमाइश, मैं अजान की फरमाइश पूरी करके तकरीर खत्म कर दूं। अजान सुनाओ अगर चाहते हैं सब हाथ उठा के बोलो कितने सुनना चाहते हैं सब। अरे माशाअल्लाह। अच्छा एक बार और हाथ डालो, अजान मैं सुनाऊंगा। वादा करो यार, हमने बहुत दुनिया की बातें मानी मगर दुनिया को राजी ना कर पाए। एक आदमी पूरे मजमे में से खड़ा होकर मुझे कोई मैया का लाल ये बता दे कि हजरत मैंने पूरी दुनिया को राजी कर लिया, जिंदगी भर गुलामी का पट्टा मैं डाल दूंगा उसको। पूरी दुनिया में एक आदमी नहीं मिल सकता कि जो ये कह दे मैंने पूरी दुनिया को राजी कर लिया। ना, 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 कोई ना राजी। अजी घर के आदमी राजी ना हो पाते, दुनिया तो बड़ी बात है। तो तू दुनिया को छोड़ दे, बस मौला को राजी कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चक्कर में तू इतनों को राजी मत कर, बस एक रब को राजी कर ले। फिर तू रब को राजी कर लेगा ना तो दुनिया तुझे खुद राजी करने में लग जाएगी। आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे। हाथ उठा के वादा कर लो यार इंशाअल्लाह। हाथ उठा के सारे लोग वादा करें। अरे सैयद साहब गवाह हैं, मैदान महशर में तुम्हारे हाथ उठाने पे गवाही देंगे। मौला वादा करके नमाज पढ़ना इनका काम था, कबूल करना तेरा काम है। हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
अशहदु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह hayya बोले एक बार कलमा शरीफ पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।